अभी नहीं, जाओ। अभी नहीं? अब कभी नहीं होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे कैसे पता चला सोच रहे हो? मैंने ही तुम्हारी मर्दानी ताकत को निकाल दिया। क्या तुमने? हाँ मैंने। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? छोड़िए मुझे। बेचारी औरतें फैक्ट्री में काम करने आती है और तुम उन्हें वासना की नजर से देख के उन्हें तंग करते हो। काम करने वाली औरतें अपने घर से परेशान होकर, सास ससुर से परेशान होकर उनका पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बाहर काम करने आती है। तो वो गलत है क्या? अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जोर जबरदस्ती से किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मैं तुम्हारे घर में पत्नी हूँ ना, सुख देने के लिए। मेरे पास क्या नहीं है जो उसके पास है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ या मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है? वो एक पवित्र जन्म स्थान है, तुम्हारे पैदा होने का स्थान, माँ के गोद में लेटकर दूध पीने का पवित्र स्थान है। ऐसे स्थान की इज्जत करनी चाहिए और एक पत्नी के अलावा बाकी सबको माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, बेटी के रूप में देखना चाहिए। किसी नीच की तरह नहीं सोचना चाहिए। छी, असल में तुम इंसान ही नहीं हो। मैं जवान होते हुए भी तुम्हारी वासना को रोकने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम जैसे लोगों को बच्चे क्यों चाहिए? अगर लड़का हुआ तो तुम्हारी तरह ही बन जाएगा। अब आगे से तुम कभी भी किसी औरत को छू भी नहीं पाओगे, समझे? छुआ तो भी कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तुम्हें अपने ऊपर तरस भी आएगा। तुम जैसे हैवानों के लिए यही सही सजा है। तुमने होम आर्मी को मामूली सा समझा है क्या? एक पत्नी को सिर्फ होम मिनिस्टर कहने से नहीं होगा। अगर वही होम मिनिस्टर ठान लेना तो तुम जैसे लोगों को सुधारने में एक पल भी नहीं लगाएगी। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? क्या हुआ? मैंने एक लड़की का रेप किया है। उस रेप सर्टिफिकेट आपने दिया था ना, बस इसीलिए आपके पास आया हूँ। सर्टिफिकेट में चेंज कर दो कि उस लड़की का रेप किया ही नहीं किया। What? इस काम को करने की पूरी कीमत देंगे तुम्हें। जितना बोलोगी उतना पैसा। एक मिनट। आप जरा अंदर आएंगे क्या? या दिखा, समझ गई, आ जाओ, चलो। भाई क्या हुआ? क्या बताऊं यार, मुझे बेहोश करके मुझे नामर्द बना दिया। अब क्या होगा भाई? तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेचारे आया बड़ा। अरे भाई अब क्या हुआ? मार डाला। चलो भाई, चलो निकल लो यहाँ से, निकल लो। क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, छोटी सी बात है। ये मेरा आदमी है, पड़ोस की लड़की का रेप कर दिया है। फिलहाल तो बेल पर है। ये पैसा रख लो, कुछ ऐसा करो कि इसे सजा न मिले। पैसे हटा लीजिए। आप जाकर अंदर बैठिए। हेलो डॉक्टर। बताओ कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करेगा तू? नमस्ते मैडम जी, आप ठीक है ना? मेरा नाम नरसिंह है, एमएलए का राइट हैंड हूँ। उस सेल में जो आदमी है वो मेरा आदमी है। मुझे पता नहीं था कि वो एमएलए का आदमी है, इसीलिए अरेस्ट कर लिया। आप परमिशन देंगे तो उसे छोटी छोटी चोट आई है, फर्स्ट एड करके मैं घर भेज दूंगी उसे। जल्दी करो नहीं तो। कोई मत ना। क्या हुआ तुझे? अरे बहुत साई, क्या हुआ इसे? मुंह बंद कर इसका, ये मेरा स्टेशन है, चलाकर राख कर दूंगी। दरवाजा मत खोलो, मेरे पास बताओ, मेरे पास बताओ। बताओ मेरे पास। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? मैं बताती हूँ पापा। क्या हुआ बेटी? जब ये कॉलेज से पिकनिक लिए गया था ना, तब चेयरमैन का बेटा और कुछ लड़के मिलकर एक लड़की के साथ बलात्कार किया था पापा।
उसमें ये भी शामिल था। ये तुम क्या बोल रही बेटी? उसमें चेयरमैन का बेटा होने की वजह से इन सबको रिहा कर दिया पापा, और ये हमें अपनी शक्ल न दिखाकर इस तरह अंधेरे में बैठा हुआ है। पापा वो बेचारी तुलसी, वो भी तो मेरी तरह लड़की ही थी ना। अगर ऐसा मेरे साथ होता तो नहीं, इसलिए मैंने इसे माफ नहीं किया। जिस वासना की वजह से इसने ऐसा घटिया काम किया, उसी वासना से मैंने इसे दूर कर दिया। ये तूने क्या कर दिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुझे मैं। छोड़ो, दोबारा ऐसे मत करना। तुम क्या मारोगे मुझे? तुम तो पहले ही मर चुके हो। इसकी गलती की वजह से उस बेचारी लड़की को वैश्या साबित कर दिया गया और वो लड़की मर गई। इसलिए भैया वापस ऐसी गलती ना करें और किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना करें। इसलिए जो कोई और नहीं कर सकता वो काम मैंने कर दिखाया है। हमेशा के लिए गुनाह को खत्म कर दिया। हर घर में हर औरत, हर लड़की होम आर्मी की मेंबर बन चुकी है। मैं भी बन चुकी हूँ। अब आज से जो भी गलती करेगा उसे हम सुधारेंगे। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे जानकर हर आदमी छोटी सी गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। नमस्ते सर। उस होम आर्मी के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं सर। उनके चंगुल से आप ही बचा सकते हैं। प्रेशर बहुत हो गया है सर। मेरे बेटे का भी जा चुका है। अब किससे शिकायत करूं मैं? अब बोल, चल फोन रख। हाँ रख फोन। ठीक है सर। हेलो, खुद को कानून के हवाले करने आ रहे हो? कितने बजे आओगे? 3 बजे? 3 बजे आ रहे हो आप लोग? ठीक है, रखता हूँ। 104 104 जल्दी आओ। इधर बीपी बढ़ता जा रहा है। अब क्या करें? होम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। सर गुड न्यूज, होम आर्मी वाले खुद को कानून के हवाले करने आ रहे हैं सर। अभी फोन आएगा सर। क्या एनकाउंटर? ठीक है सर। ओके सर। तुम ही बोलो भाई, इसे कितनी बार समझाया लेकिन मेरी तो एक भी नहीं सुनता है। ये इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा दिया। अब बोलो। अब मैं क्या बोलूं? तुम्हारा बेटा ही नहीं, मेरा बेटा भी शादी से मना कर रहा है। अचानक से इन लोगों को क्या हो गया मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ? बेटा श्री, तुम हम दोनों की इकलौती औलाद हो। तुम्हारे पापा ने मेहनत से करोड़ों की जायदाद इकट्ठी की है। अब तुम शादी से मना करोगे तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? वैसे तुम शादी के लिए क्यों मना कर रहे हो ये बताओ। माँ, एक दिन दीदी हम दोनों को पार्टी देगी कहकर लेके गई। पार्टी में कोई जूस पिला दिया, बस। क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? गुनाह करने वाले को सजा मिलनी चाहिए थी ना माँ। इसके साथ तुमने आखिर किया क्या? एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये गुनाह नहीं है क्या? इतनी सी गलती के लिए मेरा बेटा क्यों सजा भुगतेगा? तो फिर आपने क्या किया? वकील को पैसा देकर केस को उल्टा पुल्टा करके इन्हें सजा मिलने से बचा लिया। जब तक आप जैसे माता पिता है ना, ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी। यही सोचकर दीदी होने के बावजूद मैंने इन्हें सजा दी है। मैं होम आर्मी की मेंबर हूँ। उन्हीं की मदद से इन दोनों को नामर्द बनवा दिया मैंने। अगर मेरे भाई नामर्द बन जाएंगे तो 100 लड़कियों की जिंदगी बच जाएगी। यही सोचकर ये काम किया। ये सिर्फ हमारे घर की परेशानी नहीं है। हर घर में भाई हो या छोटा भाई हो, गलत करने पे उस घर की बड़ी बहन हो या छोटी बहन बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। गलती करने वाले तुम जैसों की जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। हम होम आर्मी की सारी औरतें। पिताजी, सिर्फ हमारे भाइयों की मर्दानगी नहीं गई है, मैं भी होम आर्मी में जा चुकी हूँ। किसके लिए जानते हैं क्या? आपके बड़े दामाद के लिए। हाँ, बेटे को संतान ना हो तो भी चलेगा, कम से कम दामाद को तो बच्चे होंगे, यही सोच रहे हैं ना? लेकिन आपका दामाद भी नामर्द हो चुका है। इसने ऐसा क्या किया? जीजा जी, आपका रूम ऊपर है। मेरा रूम ऊपर है, मैं जानता हूँ। मेरी बीवी उसी रूम में है, ये भी जानता हूँ। लेकिन मेरा दिल इधर है, ये बताने आया हूँ मैं। मेरे दिल में बस तुम ही बसी हो श्वेता। गलत है जीजा जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं आपकी साली हूँ, यानी बेटी के समान हूँ।
ये ऐसी बकवास करके मेरा दिमाग मत खराब करो यार। तुम्हारी शादी होते तुम्हारा पति अमेरिका चला गया, बेचारी। तब से तुम अकेलापन महसूस कर रही होगी ना। तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए मैं तैयार हूँ। जीजा जी, प्लीज वहाँ जाओ। अरे आना। ये हैवान है पापा, कभी नहीं बदलेगा। इसलिए मैंने ऐसा किया है। गलती चाहे जो भी करे, सजा तो यही होगी। Beware of the home army. Beware of the home army. वो लोग चाहे जिस रूट से भी आए, लेकिन मेरे पुलिस स्टेशन आने का रास्ता एक ही है। चाहे जो भी हो, सबके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना। सर। तब तक हम लोग यही बैठेंगे। ठीक है सर। बैठो। बैठो। चलो बैठो बैठो। हैं? कांधा काटने की तरह सिंपली मर्दानगी क्यों काट रहे हो यार? हमारे होम मिनिस्टर भी उनके अत्याचार के बलि बन चुके हैं। लाखों की घड़ी पहना करते थे, लेकिन अब हाथों में चूड़ियां पहनने की नौबत आ गई है। कहीं इस होम आर्मी को स्टार्ट करने वाली बुढ़िया तो नहीं है? क्या रे, क्या देख रहे हो? होम आर्मी को तुमने क्या समझ रखा है? होम आर्मी मतलब कोई व्यक्ति नहीं, एक व्यवस्था है। ये जनता नहीं है रे, एक आग का गोला है। अब तुम लोगों का खेल समझ लिया ना? होम आर्मी, होम आर्मी, होम आर्मी।